चलिए सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में लोग अधिकांश जो मुख्य बातें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे पुष्यभूति राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत के इतिहास में आता है। हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। कुछ इतिहास हम लोग देखेंगे जिसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसी वीडियो को हम लोग देखेंगे। जैसे कि क्या पुष्यभूति राजवंश। पुष्यभूति राजवंश जो क्षेत्र पड़ता था ये थानेश्वर, यानी अभी जो वर्तमान में यह क्षेत्र है हरियाणा के आसपास है। और इसके प्रमुख जो शासक हुए नरवर्धन, आदिवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इनके प्रमुख राजा हुए। तो हम लोग प्रमुख राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे देखिए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे संतान के बारे में इनके 3 संतान राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री। राजश्री बहुत पुराना नाम है। करते हैं राजश्री का विवाह प्रभाकर राजश्री का विवाह होता है ना मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ किया जाता है। राजश्री का विवाह मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ कर दिया जाता है। हर्षवर्धन जो टाइम पीरियड, हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647 तक इनका शासन चलता है। इसी शासन के दौरान बहुत अन्य कार्य करते हैं, उस कार्य को हम लोग देखेंगे। हर्षवर्धन देखिए 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। थानेश्वर की गद्दी पर आज हर्षवर्धन कब बैठा? 606 ईस्वी में। यही से इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। जब तक कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठता है, राजा गद्दी मतलब कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया तो राजा कहलाता है, और वहीं से उसका क्या था शासन स्टार्ट होता, प्रारंभ होता है। इससे पहले उनकी हम लोग अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, पिछले कहानी में हम लोग देखे थे कि जब युद्ध होता है तो उसकी बहन क्या खो जाती है। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से, हर्षवर्धन क्या करता है बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को राजश्री को ढूंढता है। राजश्री के यहाँ शादी हो चुका था, युद्ध होता है इससे पहले। राजश्री था, इसका राजपाट पूरे खत्म, ये चला जाता है, भाग जाता है, छोड़ के कहीं गुम हो जाता है। तब फिर से जब हर्षवर्धन जीतता है हरा के, देखे थे ना हर्षवर्धन भाई कौन था जो क्या कहता था दूसरे शासक के शरण में चला गया था। हर्षवर्धन उसकी हत्या कर दे, राजा को हरा के उसकी हत्या करता है। और वहां से तब तक उसकी बहन जो थी राजश्री ये कहीं गुम हो जाती है। तो हर्षवर्धन क्या करता है अब बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपने बहन को पहले खोजता है, जिसका नाम था राजश्री। और हर्षवर्धन प्रारंभ में जो था ना ये शैव धर्म मानने वाला था। स्वाभाविक है, देखिए बौद्ध भिक्षु इसके बहन को ढूंढने में मदद करता है। यहाँ से हर्षवर्धन क्या करते हैं बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक, हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म था परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक ना। और अपना राजधानी कन्नौज को बनाया। यहीं से कन्नौज का उत्थान होता है। अपने उत्कर्ष पे चला गया। फिर देखिए हर्ष बहुत सारे अलग अन्य कार्य। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपना राजदूत कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चीनी यात्री हुएनसांग इसी के कार्यकाल में भारत आया था। इसी के यहाँ भारत आया था। और यह जो भारत में 629 से लेकर 645 तक भारत में निवास किया है हुएनसांग। और हुएनसांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सीयू की। हुएनसांग जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। यहां से आपको दिख रहा है ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की। सीयू की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी के काल में भारत आया था। किसी काल में? हर्षवर्धन के काल में। आज छुट्टी है बाबू, 6:30 बजे आना, ठीक ना, शाम में 6:30 बजे। इसी काल भारत हुएनसांग आया था। हर्ष ने कश्मीर को छोड़ के कश्मीर को छोड़ के पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।
हर्षवर्धन कश्मीर के अलावे उत्तर भारत का अधिकांश जो राज्य था सभी क्या कर लिया, अपने अंदर कर लिया, अधिकार कर लिया। हर्ष के प्रमुख 5 प्रदेश, हर्ष जो आगे 5 प्रदेश है, पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, गौंड हो गया, गौंड तो बंगाल में जो शासक थे, मिथिला हो गया, उड़ीसा हो गया। नहीं, मिथिला जो क्षेत्र हम लोग बिहार में पड़ता है वह भी किसके ना, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में अधिकारी हर्षवर्धन का ही था। हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का दांत, यानी भगवान बुद्ध का जो अवशेष था, ऐसा शक्ति है बोला जाता है कि बौद्ध, जब हर्षवर्धन ने, देखिए इससे पहले क्या, जब उसकी हर्षवर्धन की जब बहन की खोज दिवाकर मित्र, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र जब करते हैं तब क्या, तो उससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। वहीं से देखिए बौद्ध क्या गए, अनुयायी हो गए, बौद्ध धर्म को मानने लगे। जब वह हर्ष कश्मीर पर आक्रमण करता है तो वहां भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष थे, भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष थे। तो हर्ष ने क्या किया, कश्मीर पर आक्रमण कर भगवान बौद्ध के दांत अपने राज्य में लेकर चले आए। भगवान बौद्ध जो अवशेष था दांत, उनके दांतों को लेकर कहां चले आए, अपने राज्य में चले आए। और हर्षवर्धन प्रयागराज में, हर्षवर्धन अभी जो वर्तमान पुराना नाम जो इलाहाबाद था, अभी इसका नाम क्या है, प्रयागराज। यानी योगी बाबा क्या किए, नाम बदल दिए, वही ये प्रयागराज है। अभी कुंभ जो लगा था प्रयागराज में, यही वाला प्रयागराज है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में एक सभा बुलाता था। हर्षवर्धन प्रयागराज में, देखिए अभी जो कुंभ लगता है अलग 12 वर्षों में लगता है, 6 वर्षों में लगता है, 1 वर्षों में लगता है, अलग अलग टाइप का कुंभ लगता है। तो वही प्रत्येक 5 वर्ष में एक सभा बुलाते थे, कौन, हर्षवर्धन। उस सभा का आयोजन क्या करते थे, प्रत्येक 5 साल में एक सभा का आयोजन करते थे हर्षवर्धन, और इस सभा का नाम महामोक्ष परिषद था। यानी हर्षवर्धन जो प्रत्येक वर्ष क्या करते थे, सभा का बुलाते थे प्रत्येक 5 साल में। उस सभा का नाम क्या था, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हम लोग आज हर्षवर्धन से संबंधित कुछ जानकारियां देखे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो आज आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आज क्लास यही समाप्त करते हैं। चलिए, सभी का धन्यवाद।